क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। का नाम है शिनचैन मूवी काटा लगा, जिसको IMDb पे मिले हैं 6.6 आउट ऑफ 10 स्टार्स। को लिखा है उएनो किमिको ने और एक्ट किया है मासाकाजु हाशिमोतो ने। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि शिनचैन हमेशा की तरह ही स्कूल के लिए लेट होता है और मिस्टर नोहारा ऑफिस चले जाते हैं। मित्सी शिनचैन को स्कूल छोड़ने जाती है और ऑफिस के सीन में दिखाते हैं कि मिस्टर नोहारा के बॉस उन्हें एक स्पेशल तरह के कैक्टस के फल को टेस्ट करने को देते हैं, जो कि केवल मैक्सिको में ही उगता था। मिस्टर नोहारा के बॉस उन्हें इस फ्रूट का बिजनेस करके इसे पूरी दुनिया में फैलाने की बात करते हैं, जिसके लिए वो मिस्टर नोहारा को इस प्रोजेक्ट का मैनेजर बना देते हैं और उनका ट्रांसफर मैक्सिको में कर देते हैं। ये न्यूज़ सुनकर मिस्टर नोहारा थोड़े दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आखिर कौन ही अपनी फैमिली को छोड़कर दूर जाना चाहेगा। फिर हमें दिखाते हैं कि मिस्टर नोहारा उसी कैक्टस का एक फ्रूट अपने घर भी लेके आते हैं, जिसे शिनचैन टेस्ट करता है और वो वाकई काफ़ी डिलीशियस था। उसके बाद सीन रात में शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर नोहारा की काफ़ी कोशिशों के बाद भी उनकी वाइफ को उनके ट्रांसफ़र के बारे में पता चल जाता है। उनके बाद वो उन्हें कन्विंस करती है कि उन्हें अकेले मैक्सिको नहीं जाना चाहिए, बल्कि पूरी फैमिली को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। अगले दिन शिनचैन की क्लास में उसकी टीचर पूरी क्लास को ये बात बताती है कि शिनचैन के पापा का ट्रांसफ़र मैक्सिको हो गया है, तो अब ये शिनचैन का आखिरी दिन है स्कूल में। ये सुनकर शिनचैन के सभी दोस्त काफ़ी दुखी हो जाते हैं और कजामा कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है, पर शिनचैन फिर भी अपनी मस्ती में लगा हुआ था, जिससे कजामा गुस्सा होकर उसे बोल देता है कि तुम कहीं भी जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर कजामा रोते हुए वहां से भाग जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शिनचैन की फैमिली अपना सामान पैक करके निकल रही होती है और वहां उनसे मिलने उनके सब जानने वाले आते हैं। शिनचैन के सभी फ्रेंड्स भी उसे गुड बाय बोलने आए थे, पर कजामा अभी भी उससे नाराज अपने घर पर ही बैठा था। वो लोग उसे कासुकाबे डिफेंस ग्रुप का बैच देते हैं और बताते हैं कि ये कजामा का ही आइडिया था और इसी बैच की वजह से वो चाहे जहां भी जाए पर आपस में हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। जिसके बाद वो लोग एक ग्रुप फोटो लेकर वहां से स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि कजामा की मोम उसे शिनचैन से आखिरी बार गुड बाय बोलने को कहती है, पर कजामा उन्हें एग्जाम का बहाना बनाकर मना कर देता है। ट्रेन में शिनचैन खिड़की से बाहर देख रहा होता है कि तभी उसे कजामा भागते हुए दिखाई देता है, जो कि उसे आखिरी गुड बाय बोलने आया था। आते हुए बोलता है कि चाहे तुम जहां भी जाओ, पर कासुकाबे डिफेंस ग्रुप भूल मत जाना। शिनचैन उसे देखकर काफी इमोशनल हो गया था और फिर दोनों दोस्त एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं। अब इस सीन पर एक बार आपको भी रोना आ जाएगा, और आए भी क्यों ना। जरा सोचो, अपने किसी ऐसे दोस्त से बिछड़ना जिसके साथ तुम बचपन से साथ रहे हो, साथ खेले हो, साथ मस्ती करी हो, उससे बिछड़ने का सीन तुम्हें एक बार जरूर ही रुला देगा। एयरपोर्ट पर शिनचैन की फैमिली उससे बोलते हैं कि दुखी होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैक्सिको में और भी नए दोस्त मिलेंगे। तो वहां पर एयर होस्टेस से बातें करने में बिजी था। फिर अगले दिन शिनचैन की फैमिली मैक्सिको पहुंच जाती है। एक सेकंड, मैक्सिको पहुंच गए? ओ एडिटर साहिब, जरा गाना तो बदलना। मनुष्य लग लो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग लो। तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। एक छोटे से टाउन में जाते हैं, जहां पर उनका स्वागत मिस्टर होजे करते हैं और उन्हें उनके नए घर तक लेकर जाते हैं। उनका नया घर अभी तक कंप्लीट भी नहीं हुआ था, तो मिस्टर होजे उन्हें बोलते हैं कि ये घर आप लोगों को खुद से ही बनाना होगा। कैसे तैसे वो लोग उस घर में रात अगले दिन शिनचैन के पापा ऑफिस चले जाते हैं। उनकी मॉम उसे उसके नए स्कूल छोड़ने जाती है, जहां पे वो अपनी टीचर मिस कैरोलिना से मिलता है। मिस कैरोलिना उन्हें आने वाले फेस्टिवल के लिए डांस प्रैक्टिस करवा रही थी, जहां शिनचैन उनसे अपने साथ डांस करने को पूछता है, तो मिस कैरोलिना उसे कैक्टस फेस्टिवल में डांस करने को बोलती है। वहां मिस्टर नोहारा उस टाउन के मेयर के पास अपना बिजनेस प्रपोजल रखते हैं, जिस पर मेयर उन्हें मना करते हुए बोलता है कि जब इस शहर में कुछ भी नहीं था तो यहाँ कोई भी नहीं आता था
और अब केवल इस कैक्टस के फ्रूट की वजह से उनके टाउन में टूरिस्ट आने लगे हैं। तो ऐसे में वो इस कैक्टस का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगले दिन शिनचैन और उसकी पूरी फैमिली उस कैक्टस फेस्टिवल में जाती है। बहुत बड़ा कैक्टस और वहाँ वो एक जिस पर वही फ्रूट लगा हुआ था जो उन लोगों ने जापान में टेस्ट किया था, जिसे तोड़ने के लिए शिनचैन उस कैक्टस पे चढ़ जाता है और उसे तोड़ जो देखकर वहाँ का मेयर बहुत गुस्सा हो जाता है और उस टाउन का शेरिफ शिनचैन को नीचे उतारता है। इनके पापा मेयर से उसकी इस हरकत के लिए माफी मांगते हैं, उसे वहां से ले जाते हैं। फिर वो लोग एक रेसलिंग मैच देख रहे होते हैं। यहाँ पर दूसरे रेसलर का नाम अनाउंस होते ही वो पैर में दर्द होने का बहाना बनाकर लड़ने से मना कर देता है। इतने में ही वहां अनाउंस होता है कि कैक्टस का फूल खिल रहा है, तो सब लोग अपना सारा काम छोड़कर उसे देखने लगते हैं। पर तभी फूल खिलने के बाद वहां लगे कैक्टस म्यूजिशियन को खाने लग जाते हैं। चैन देख लेता है। वो इस बारे में अपने पेरेंट्स को भी बताता है, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करते। पर कैक्टस हिलता है और उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे कैक्टस निकलते हैं और वहां खड़े लोगों को खाने लग जाते हैं। तो देखकर वहां का शेरिफ उन कैक्टस पर गोली चलाता है, पर देखते ही देखते वो सब वापस हील होकर उन पर हमला करते हैं। शिनचैन की फैमिली और उसकी टीचर अपनी जान बचाकर वहां से भाग ही रहे होते हैं कि उन लोगों को चारों तरफ से कैक्टस घेर लेते हैं कि इतने में ही मिस्टर होजा वहां अपनी गाड़ी से उन कैक्टस को कुचल देते हैं। पर वो लोग खुश हो पाते उससे पहले ही वो कैक्टस वापस हील होकर मिस्टर होजा को ही इसके बाद वो लोग भागते भागते एक बार तक पहुंचते हैं जहां पर बाकी के बचे हुए लोग भी थे। वहां पर शिनचैन के पापा उन लोगों को ये टाउन छोड़ने को बोलते हैं, पर मेयर उल्टा उन्हीं को ब्लेम करने लगता है। फिर शिनचैन के पापा किसी को अपने साथ बाहर चलकर हेल्प लाने को बोलते हैं। कोई भी उनके साथ जाने को राजी नहीं होता। फिर हिमावारी के लिए शिनचैन के पापा पास ही के सुपरमार्केट में दूध और डायपर लेने के लिए जाते हैं और उनके साथ फ्रांसिस्को भी जाती है क्योंकि उसे अपने मोबाइल के लिए चार्जर लाना था। फिर वो लोग भागते हुए शॉप तक पहुंचते हैं और वो लोग मान ले ही रहे थे कि इतने में ही कैक्टस उन पर हमला कर देते हैं, जिनसे कैसे तैसे बचकर वो लोग वापस बार में आते हैं। अब तो कैक्टस बार को भी नहीं छोड़ते, वो उसे भी तोड़कर अंदर घुस रहे थे। फिर सब वापस भागते हुए बस में चढ़ जाते हैं और ड्राइवर भी बस भगाने लगता है, पर शिनचैन और उसकी फैमिली अब तक बस में चढ़े ही नहीं थे। मिस कैरोलिना और रोड्रिग्स की हेल्प से वो लोग बस में चढ़ जाते हैं, पर बस में पहले से ही बैठा एक कैक्टस ड्राइवर बस बेकाबू होकर एक पहाड़ से टकराने वाली होती है कि इतने में ही शिनचैन सीटों के नीचे से होता हुआ बस के ब्रेक लगा देता है। अब बस पलट चुकी थी, पर सब लोग सही सलामत बाहर आ गए थे। इतने में ही सभी कैक्टस उन्हें खाने के लिए घेर लेते हैं, पर तभी बस में एक रिकॉर्डर प्ले होता है। बस में एक आवाज से अट्रैक्ट होकर सारे कैक्टस बस की तरफ चले जाते हैं, जिससे सबको ये पता चल जाता है कि एक कैक्टस आवाज की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, जो कि मीडिया की तरफ से कैक्टस फेस्टिवल को शूट करने के लिए आए हुए थे। पर उस हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर सारे कैक्टस आपस में जुड़कर अपनी हाइट बढ़ा लेते हैं और उस हेलीकॉप्टर को भी खा जाते हैं। फिर मेयर सबको कैक्टस लैंड नाम के अम्यूजमेंट पार्क में लेके आता है, जिसका कि काम अभी चल ही रहा था। वहां पे शिनचैन को डायनामाइट मिलते हैं, जिसे देखकर मिस्टर नोहारा प्लान बनाते हैं कि वो लोग सारे कैक्टस को ब्रिज से थोड़ा दूर कर डायनामाइट से धमाका कर उन्हें उड़ा देंगे और मौका मिलते ही ब्रिज क्रॉस करके भाग जाएंगे। फिर वो लोग एक बड़े से आवाज करने वाले खिलौने पर डायनामाइट लगाकर उसमें आग लगाकर ब्रिज के पास छोड़ देते हैं, पर मेयर वहां भी कैक्टस के फल को उठाने में रुक जाता है और एक फल खिलौने के पैर के नीचे आने की वजह से वो डाइवर्ट होकर ब्रिज पे चला जाता है। जैसे कि सारे कैक्टस उसका पीछा करते हुए ब्रिज पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो ब्रिज भी ब्लास्ट के साथ उड़ जाता है, जो कि उनके प्लान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से तो उन्हें ब्रिज क्रॉस करना था, ना कि उड़ाना था। धमाके के बाद वो कैक्टस वापस अपने असली रूप में आ जाते हैं और उन पे हमला करने लगते हैं। भागते भागते शिनचैन और मेयर बाकी ग्रुप से अलग हो जाते हैं और शहर में पहुंचकर खाने का सामान इकट्ठा करने लगते हैं। फिर वापस लौटते वक्त शिनचैन वहीं खड़ा होकर टॉयलेट करने लगता है कि इतने में ही एक कैक्टस उस पे हमला कर देता है,
फिर शिनचैन गलती से उस कैक्टस पे टॉयलेट कर देता है, जिस वजह से वो कैक्टस मेयर और शिनचैन उनके ग्रुप के पास वापस कैक्टस लैंड आ जाते हैं, जहां शिनचैन को देखकर उसके पेरेंट्स काफी खुश हो जाते हैं। फिर शिनचैन उन्हें पानी की वजह से कैक्टस के खत्म होने की बात बताता है। फिर वो लोग इस बात को चेक करने के लिए एक कैक्टस पर पानी डालकर देखते हैं, जो कि मर जाता है।